गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए ले आए हैं संज्ञा विषय। आज संज्ञा के बारे में हिंदी ग्रामर चालू करने वाले हैं। तो आज संज्ञा हमसे पढ़ लीजिए, ठीक। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। हाँ, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सीता, पहाड़, नदी, सुंदरता, वाराणसी, चावल आदि। संज्ञा किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पांचों का नाम देखिए, आप याद कर लीजिए। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक समूहवाचक। यदि राइटिंग अच्छा नहीं समझ में आएगा तो आप आवाज सुन करके लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब आप समझ गए। हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे ज्यादा बड़ा है। जब जितना व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे उतना में बाकी सब पढ़ लेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका किसका आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसके किसकी परिभाषा आएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा सभी व्यक्तियों के नाम। जितने लड़का लड़की का नाम है, सभी व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों में क्या होगा? लड़का भी आ जाएगा, लड़की के नाम, या कह सकते हैं सभी लड़कों का नाम। राजू कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गीता कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी व्यक्तियों के नाम इसमें आ गया। सभी व्यक्तियों के नाम, जैसे व्यक्तियों के नाम या लड़का लड़की का नाम इसके अंतर्गत आ जाएगा।
जैसे सभी व्यक्तियों के नाम, जैसे राजू, मयंक, राजन, सीता, गीता, मयंक, निशा, सपना, सुभी, राधा, अंशिका, लक्ष्मण, जितना नाम है, लड़का लड़की का जितना नाम होता है, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लड़का का नाम, ठीक, मोहन, सरोज, मनोज, गोलू, मोलू, भोलू, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह से जितनी लड़कियां हैं, लड़कियां नहीं, लड़कियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हो गया राधा, अंशिका, श्रद्धा, सुभी, सपना, नेहा, स्नेहा, राध्या, ये सब कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो सभी व्यक्तियों के नाम, राजू, मयंक, राजन, सीता, गीता, आराध्या, ये सब कौन संज्ञा हो जाएगा? आराध्या, सुभी, राधा, अंशिका, ये सब कौन संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। फिर सभी नदी, इसके अंतर्गत और क्या आएगा? सभी नदियों के नाम, जितना नदी का नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कोई पूछेगा कि नदी कौन संज्ञा है, तो नदी नहीं कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नदियों का नाम आएगा, सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी नदियों के नाम कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी नदियों के नाम, अब सभी नदियों के नाम अब आप जितना समझ लीजिए। जैसे गंगा, गंगा नदी हो गया, गंगा नदी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा कहिए, गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना कौन संज्ञा हो गया? यमुना भी क्या है? नदी है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कावेरी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितनी नदी है, सोन नदी है, सोन नदी कौन संज्ञा हो गया? सोन नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सोन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ताप्ती कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रावी नदी कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। सतलज नदी कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से जितनी नदी कौन संज्ञा है? तो नदी जातिवाचक संज्ञा। नदी कहने से एक नदी का बोध नहीं हो रहा है, तमाम नदी कहने से गंगा का भी हो गया बोध, यमुना का भी हो गया, कावेरी का भी हो गया, ताप्ती का भी हो गया, सतलज का भी हो गया, रावी का भी हो गया, ब्यास का भी हो गया। ठीक, तो सभी नदियों का नाम पर जोर देना है। गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, सोन नदी, जितना है, इसी तरह से जितनी सारी नदियां हैं, नदियों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम भी क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे देश का नाम आप जितना देश का नाम लिखिए, जैसे भारत कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। अमेरिका कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। नेपाल कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। पाकिस्तान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। इसी तरह से जितना देश है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भूटान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। चीन कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। रूस कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। भूटान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। म्यांमार कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। इस तरह से जितना देश का नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समझ लीजिए। फिर उसी तरह से देखिए, सभी राज्यों के नाम, सभी राज्यों के नाम, जितना राज्य नहीं, सभी राज्यों के नाम। फिर कोई पूछेगा देश कौन संज्ञा है? तो देश तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन देश का नाम, जैसे भारत क्या है? भारत एक देश है, तो भारत कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। अमेरिका कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। नेपाल कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। जापान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। इटली कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। ब्रिटेन कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। पाकिस्तान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। भूटान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन देश कौन संज्ञा है? तो देश जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देश कहने में सारे देश आ जाएंगे, किसी एक विशेष देश का बोध नहीं हो रहा है। उसी तरह से सभी राज्यों के नाम, सभी राज्यों के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का एक नाम है, तो कौन संज्ञा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। बिहार कौन संज्ञा है? ये भी कहेंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन राज्य कौन संज्ञा होगा? तो राज्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये राज्य बोलने से एक सिर्फ उत्तर प्रदेश का बोध नहीं हो रहा है, राज्य कहने से तमाम भारत में जितने राज्य, 28 राज्य है, सभी राज्यों का बोध हो गया। तो राज्य जातिवाचक संज्ञा हो गया, और राज्यों के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब कौन संज्ञा हो गया? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आ जाएगा। जैसे फिर दिनों व महीनों के नाम, दिनों व महीनों के नाम
कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? दिनों और महीनों के नाम। देखिए दिन जैसे हो गया सोमवार, सोमवार कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, दिन का नाम है सोमवार, ठीक। उसी तरह से मंगलवार कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर महीना, देखिए एक हिंदी का भी महीना होता है, एक अंग्रेजी का भी महीना होता है, तो महीना का नाम भी हो जाएगा, सभी महीना का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए जनवरी अंग्रेजी का महीना कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मार्च कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। फरवरी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अप्रैल कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। इसी तरह से दिसंबर तक व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर एक हिंदी का भी महीना देखिए चालू होता है, उसके अंतर्गत बताएंगे कि हिंदी के महीना के अंतर्गत जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अघन पूस माघ, ये सब हिंदी का महीना है। तो कोई पूछेगा माघ कौन सा, माघ कौन संज्ञा है? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक। तो माघ क्या है? तो महीना। महीना कौन संज्ञा है? तो फिर कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कोई कहे सावन कौन संज्ञा है? तो सावन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि महीना का नाम है यहाँ। उसी तरह से देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या आएगा? झीलों के नाम, सभी सभी जोड़ दीजिएगा, सभी राज्यों के नाम, सभी दिनों व महीनों के नाम, सभी झीलों के नाम। अब जितना झील है सभी झीलों के नाम कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। तो बुलर झील क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बुलर झील, चिल्का झील, चिल्का झील हो गया। और नागिन झील, नागिन झील है जम्मू कश्मीर में, नागिन झील श्रीनगर में है। फिर इसी तरह से कई झील, संयुक्त राज्य अमेरिका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसका नाम क्या है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जितना झील के अंतर्गत ना आएगा सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद आपको बताते हैं झील के अंतर्गत फिर सभी पहाड़ों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सभी पहाड़ों के नाम, पहाड़ कौन संज्ञा है? तो पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ का नाम आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पहाड़ कहने से तमाम पहाड़ का बोध हो गया। हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ का बोध हो गया। आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत का बोध हो गया, ठीक। एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत का बोध हो गया। तो पहाड़ हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें क्या? सभी पहाड़ों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, और चलो बैठो, पकड़ पकड़ करते, हिमालय पर्वत हो गया, विंध्य पर्वत आ गया, विंध्य पर्वत, आल्प्स पर्वत। तो ये सब क्या है? सभी पहाड़ों के नाम आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे हिमालय कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। विंध्य पर्वत कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आल्प्स पर्वत कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब पूछा जाएगा पहाड़ कौन संज्ञा है, तो पहाड़ को व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ कहने से ये सारे पहाड़ का बोध हो जाएगा, तो पहाड़ हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक। सभी पहाड़ों के नाम, सभी पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। फिर देखिए सभी ग्रहों व नक्षत्रों के नाम, सभी ग्रहों के नाम, सभी ग्रहों व नक्षत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नक्षत्रों के नाम, सभी ग्रहों के नाम। आप पढ़े होंगे कि ग्रह कितने हैं? 8 है। 8 ग्रह का नाम। अब 8 ग्रह में मंगल क्या है? मंगल ग्रह है, तो मंगल कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। इंग्लिश में बोलते हैं जैसे जुपिटर, जुपिटर कौन क्या है? तो जुपिटर भी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, तो जुपिटर कौन संज्ञा हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी ग्रहों के नाम। शनि, शनि भी क्या है? शनि भी ग्रह है, और एक शनिवार दिन का नाम हो जाता है, तो शनि ग्रह है, शनि भी कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से पृथ्वी क्या है? ये भी ग्रह है, तो पृथ्वी भी कौन संज्ञा हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सभी ग्रहों नक्षत्रों के नाम, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी कौन संज्ञा है? कई नक्षत्र होते हैं, तो रोहिणी भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत दुकानों, सभी स्मारकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सभी स्मारकों के नाम, स्मारकों के नाम आप सोचेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या? स्मारक क्या है? जैसे आगरा में क्या है? ताजमहल है, तो ताजमहल कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भी क्या है? स्मारक का नाम ही है। दिल्ली में दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है? स्मारक का नाम है, तो कुतुब मीनार भी कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हुमायूं का मकबरा, तो वो भी एक स्मारक है, स्मारक दिल्ली में है, उसका भी नाम है, तो भी कौन संज्ञा हो गया? हुमायूं का मकबरा, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
फिर अब देखिए सभी व्यक्तियों के नाम, वो भी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी नदियों के नाम, गंगा यमुना कावेरी सोन, जितना नदी है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सभी देशों के नाम, भारत अमेरिका नेपाल, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र हरियाणा कर्नाटक आंध्र प्रदेश, जितना है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन राज्य व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि राज्य कहने से तमाम राज्यों का बोध हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहने से सिर्फ उत्तर प्रदेश के राज्य का बोध होता है। उसी तरह से पुस्तकों के नाम, सभी पुस्तकों के नाम भी हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सभी पुस्तकों के नाम, सभी पुस्तकों के नाम, जैसे महाभारत, महाभारत क्या है? महाभारत एक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत, रामायण, कुरान, कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, ठीक। इस तरह से सभी पुस्तकों के नाम किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी पहाड़ों के नाम, सभी नदियों के नाम, सभी झीलों के नाम कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी दिनों के नाम कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। सभी स्मारकों के नाम कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। सभी गांवों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप याद समझ लीजिए, आपके कोई, हमारे गांव का नाम बगही है, अब पता नहीं आपके सभी गांव, आप लोग के क्या गांव का नाम है, तो जो गांव का नाम है सभी गांवों के नाम, वो कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिंदवारी जानते हैं, हिंदवारी के पास में मेरा घर है, तो वो भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे बगही हो गया, ठीक, हिंदवारी हो गया, ये भी क्या? गांव का नाम है। जितना गांव का नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांव नहीं, गांव कौन संज्ञा हो गया? गांव जातिवाचक संज्ञा हो गया। बगही कौन संज्ञा? हिंदवारी, बगही व्यक्तिवाचक। हिंदवारी कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आगे देखिए, यहाँ सभी शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के, सभी शहरों व राजधानियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी शहर, शहर कौन संज्ञा है? तो शहर जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि शहर कहने से एक शहर का बोध नहीं होगा। शहर कहने से रावर्सगंज का बोध हो गया, वाराणसी का बोध हो गया, मुंबई का बोध हो गया, ठीक ना, लखनऊ का बोध हुआ, पटना का बोध हुआ, ठीक। ये सब शहर करने से तमाम शहर आ जाएंगे, तो वो शहर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन शहर का नाम यदि है, जैसे बंबई हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लखनऊ हो गया क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, रावर्सगंज हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, रेणुकूट हो गया, ये भी शहर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। कानपुर हो गया, ये भी शहर है, तो सिटी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर का नाम जितना है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सभी शहर, सभी शहरों के नाम कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे वाराणसी, वाराणसी, कानपुर, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत और सभी सड़कों व दुकानों के नाम, सभी सड़कों, सभी सड़कों, समझ आएगा? वह अब नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए समझिए। सभी सड़कों व दुकानों के नाम, तो सभी सड़कों व दुकानों के नाम, जैसे दुकान का नाम है, कोई भी दुकान का नाम, चाहे मिठाई का नाम, चाहे कपड़ा वस्त्र का नाम। जैसे मान लीजिए पूनम साड़ी सेल लोग बोलते हैं, तो पूनम साड़ी सेल दुकान का नाम हो गया, कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से गर्ग साड़ी सेल, ये भी कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। और जय स्वीट की मिठाई है, वो भी समझ लीजिए व्यक्तिवाचक हो गया। और सभी चौराहों का भी नाम, जैसे बड़ौली चौराहा हो गया, कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी चौराहों को भी आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे रामगढ़ वाली रोड, पन्नूगंज रोड, ये भी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शक्तिनगर रोड कौन संज्ञा है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी व्यक्तियों के नाम, राजू, मयंक, राजन, राजन, सीता, राध्या, सुभी, राधा, अंशिका, नितिन, पीयूष, ये भी कौन संज्ञा हो जाएगा? ये भी सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से सभी नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे गंगा नदी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। यमुना नदी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सभी राज्यों के नाम, जितना राज्य है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं पूछूंगा उत्तर प्रदेश कौन संज्ञा है? तो उत्तर प्रदेश आप सोचिए है क्या? तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो राज्य, सभी राज्यों के नाम किसमें के अंतर्गत बताया हूं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिहार कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाराष्ट्र कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। रविवार कौन संज्ञा है? तो रविवार है क्या? दिन का नाम है, तो दिनों के नाम किसमें बताया हूं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। बुलर झील कौन संज्ञा है? तो ये सोचिए सभी झीलों के नाम। बुलर झील क्या है? बुलर क्या है? झील है, तो बुलर झील क्या हो गया?
सभी झीलों के नाम के अंतर्गत आएगा, ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, हिमालय कौन संज्ञा है? हिमालय क्या है? हिमालय पहाड़ का नाम है, तो जितना पहाड़ का नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आल्प्स पर्वत कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, हिंदवारी कौन संज्ञा है? हिंदवारी है क्या? एक गांव का नाम है, तो गांव का नाम गांव नहीं है, गांव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, गांव का नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। रावर्ट्सगंज, तो रावर्ट्सगंज क्या है? रावर्ट्सगंज शहर है। ठीक, तो सभी शहरों के नाम देखिए मैं लिखा हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसी में होगा, कहीं देख लीजिएगा। सभी शहरों के नाम वाराणसी, कानपुर, रावर्ट्सगंज, इलाहाबाद, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सड़कों और दुकानों के नाम भी, जितना दुकान का नाम है रावर्ट्सगंज में, चाहे बनारस में, चाहे दिल्ली में, चाहे कहीं भी, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे स्मारकों के नाम, ताजमहल कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुतुब मीनार कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो अब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समझ जाएंगे। इसमें नाम पर विशेष फोकस करना। सभी लड़का लड़की का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो लड़का लड़की का क्या नाम, जैसे नितिन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पीयूष कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पीयूष क्या है? पीयूष लड़का है, तो लड़का कौन संज्ञा है? तो लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि लड़का कहने से तमाम मयंक का भी बोध हो जाएगा, उसमें मयंक भी आ जाएगा, नितिन भी आ जाएंगे। ठीक, गोलू भी आ जाएगा, भोलू भी आ जाएगा, तो इस तरह से कार्तिक भी आ जाएगा। तो इस तरह से लड़का कहने से तमाम लड़के का बोध हो जाता है, तो लड़का हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। लड़की हो गया जातिवाचक संज्ञा। यदि लड़की का नाम है, जैसे अंशिका नाम है लड़की का, राधा नाम है, तो राधा कौन संज्ञा हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर अंशिका कौन संज्ञा हो, तब कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंशिका है क्या? तो अंशिका लड़की है। फिर पूछेंगे लड़की कौन संज्ञा, तो कहेंगे लड़की व्यक्तिवाचक नहीं, लड़की में तो तमाम लड़कियां आ जाएंगी, तो लड़की जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग को अब हम इरेज करेंगे, ये आप लोग देख लीजिए, इस आधार पे अच्छे से दिखता होगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम आपको समझाते हैं जातिवाचक संज्ञा। अभी सब देखिए हम इरेज करने जा रहे हैं, इरेज कर देना। चलिए ठीक, समझ में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा? ठीक, चलिए अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते जातिवाचक संज्ञा का भी हिंट दे चुका हूं कि इसके अंतर्गत क्या आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए, मिटाने में भी समय लगता है, तो अब बता रहे हैं। अब देखिए, इतना में समझ जाइए जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नाम ही क्या है? जातिवाचक संज्ञा। छोटे छोटे लिखने की आदत है, जूम करके देख लीजिएगा आप लोग। जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध हो गया, एक लड़के का बोध नहीं है, उसमें मयंक का बोध हो गया, राजन का बोध हो गया, श्याम का बोध हो गया, संजय का बोध हो गया, सुरेंद्र, महेश, सरोज, नितिन, कार्तिक, पीयूष, जितने तमाम लड़के आ जाएंगे, तो लड़का कौन संज्ञा हो जाएगा? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से लड़की, तो लड़की भी जातिवाचक संज्ञा। तो लड़की कहने से एक लड़की का बोध नहीं, जितनी लड़कियां हैं वो लड़की जाति का बोध हो गया। ठीक, लड़का कहने से पूरी लड़के जाति का बोध हो गया, तो ये लड़का भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। और लड़का का नाम यदि है, जैसे मयंक है, तो मयंक कौन संज्ञा? तो मयंक व्यक्तिवाचक संज्ञा। मयंक है क्या? तो लड़का, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा में आएगा और मयंक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। आप जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो गया? लड़का, फिर लड़का, फिर जैसे में लड़का हो गया, एक पूरी लड़का जाति का बोध हो रहा है। लड़की, ये भी पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। या
फिर कहेंगे आदमी, तो आदमी कहने से एक आदमी का बोध नहीं हो, जितने आदमी कहने तो तमाम आदमी आ जाएंगे। भैंस, अब भैंस कहने से एक भैंस का बोध नहीं हो गया कि हमारे भैंस आपके, भैंस जितनी है सब भैंस जाति को कोई तो बोल देता है कि अरे समझ नहीं आ रहा है क्या, तुम्हारा दिमाग भैंस की तरह है क्या, मोटा मोटा, तो बर्धा की तरह है क्या दिमाग, तो इस तरह से क्या, बर्धा कहने से पूरे बर्धा जाति का बोध हो गया। ठीक, तो बर्धा बैल भैंस, मतलब तो भैंस जान ही रहे हैं आप लोग, तो भैंस कहने से एक भैंस का बोध नहीं रहा, तमाम भैंस, तो भैंस क्या एक जाति है, जैसे भैंस काली होती है, तो इसका मतलब हो गया कि भैंस अक्सर काली होती है। अब किसी किसी का दूठे चाटे भूरी हो जाए तो वो अलग की बात है, 2% 1%, लेकिन अधिकतर काली होती है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, लड़का लड़का जातिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक आदमी जातिवाचक संज्ञा, भैंस कहने से पूरी भैंस जाति का बोध हो गया, कुत्ता कहने से पूरी कुत्ता जाति का बोध हो गया, बिल्ली कहने से पूरी बिल्ली जाति का बोध हो गया, पहाड़, अब देखिए पहाड़ क्या है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक पहाड़ नहीं तमाम पहाड़ का बोध हो जा रहा है। अगर कहेंगे कि हिमालय पहाड़ कौन संज्ञा है, तो हिमालय नाम हो गया, पहाड़ का नाम हो गया, इसलिए आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब पहाड़ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और उसी तरह से नदी, तो नदी आएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी कहने से उस नदी के अंतर्गत गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, ये तमाम नदियां आ जाएंगी। लेकिन गंगा नदी कहने से सिर्फ एक नदी का बोध होता है, सिर्फ गंगा नदी का, तो गंगा नदी कौन संज्ञा हो गया, गंगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी कौन संज्ञा हो गया, स्पेशल खाली नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, नदी हो गया, पहाड़ हो गया। उसी तरह से देश कौन संज्ञा है, तो देश जातिवाचक संज्ञा, राज्य कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और जितना पहनते हैं, कुर्ता है, कुर्ता क्या कहते हैं, पहनते हैं, पैंट क्या कहते हैं, देखिए पहनते हैं, पैंट कौन संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। शर्ट क्या कहते हैं, पहने हैं, कमीज क्या कहते हैं, पहनते हैं, पहनने वाली वस्तुओं के नाम सब जातिवाचक संज्ञा। जैसे साड़ी क्या कहते हैं, महिलाएं देखते हैं साड़ी ओढ़ती हैं, सलवार कौन संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या होता है जी, फराक, फराक कौन संज्ञा होगा, फराक को भी, तो फराक भी क्या है, पहनने वाले भी क्या वस्तुओं का नाम है, तो फराक भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से जूता, जूता क्या कहते हैं, पहनते हैं, जूता, जूता भी हो गया जातिवाचक संज्ञा, चप्पल भी हो गया जातिवाचक संज्ञा, पैंट भी हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक, कोट भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो पहनने, ओढ़ने, बिछाने वाली वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आ गया, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। उसी तरह से देखिए गांव कौन संज्ञा, गांव का नाम यदि है तो गांव का नाम है, जैसे हमारे गांव का नाम तो बघेई है, हिंदवारी है, तो हिंदवारी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गांव हो जाएगा, गांव कहने से हजारों गांव आ जाएंगे, लाखों गांव आ जाएंगे, तो गांव हो गया जातिवाचक संज्ञा, गांव जातिवाचक संज्ञा, शहर जातिवाचक संज्ञा, ठीक। या महाद्वीप, तो महाद्वीप एक कहने से नहीं ना, महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप 7 है, 7 महाद्वीप का बोध हो रहा है, तो महाद्वीप भी हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक। ग्रह, तो ग्रह एक नहीं है, ग्रह कितने 8 हैं, तो ग्रह कहने से भी क्या हो गया, पूरी ग्रह जाति का बोध हो गया। तो ग्रह कहने से, बोलने से, ग्रह, उपग्रह, ये भी बोलने से क्या हो गया, ये पूरी ग्रह उपग्रह का बोध हो गया, ये भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे कह देंगे कि शनि कौन संज्ञा है, तो शनि क्या है, शनि दिन के, शनि ग्रह का नाम है, तो नाम हो गया ना, तो शनि हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए शनि का नाम नहीं लेंगे, ग्रह के अंतर्गत सब आ जाएगा। इस तरह से आप समझ गए, शहरों के नाम, गांवों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन गांव हो गया, शहर हो गया, देश हो गया, पहाड़ हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या आएगा, जैसे मित्र है, मित्र एक नहीं, सबके मित्र, हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र, तो मित्र हो गया जातिवाचक संज्ञा। और बच्चा, बच्चा कहने से एक बच्चा का बोध नहीं होगा, तमाम बच्चे हैं, ये भी क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब सन्यासी, सन्यासियों की भी एक जात होती है, तो सन्यासी कहने से क्या हो गया, ये भी हो जाएगा जातिवाचक। एक सन्यासी नहीं है, दुनिया में हजारों सन्यासी है, ठीक। तो आप जातिवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। अब आपको, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक, कहते हैं। जैसे हो गया कुत्ता, कुत्ता क्या है, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा, ठीक। भैंस जातिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, सन्यासी जातिवाचक संज्ञा, मित्र जातिवाचक संज्ञा, जूता जातिवाचक संज्ञा, ठीक। भैंस जातिवाचक संज्ञा। तो अगर भैंस का स्पेशल नाम दे दिया गया, जैसे कोई भैंस का स्पेशल अगर नाम हो गया, मान लीजिए, तो नदी कहने से तो तमाम नदियां जातिवाचक संज्ञा हो गया, गांव कहने से तमाम गांव। अगर गांव का स्पेशल कोई नाम है तो कौन हो गया, जैसे हिंदवारी, हिंदवारी क्या हो गया, हिंदवारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भैंस जातिवाचक संज्ञा, अगर भैंस का नाम है, मान लीजिए कोई भैंस का नाम हो गया, चाहे करीना भैंस कहिए, चाहे
गीता भैंस का, हमारे भैंस का था एक नाम, हमने तो करीना भैंस रख दिया था। करीना, करीना जब बोलते थे तो बोलती थी। तो उसी तरह से किसी का अगर नाम होगा, अगर कुत्ता है, कुत्ता तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब कुत्ता का टोनी या मोनी नाम रख दिए हैं तो क्या टोनी कुत्ता है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस आप समझ गए व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा में आइए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस शब्द से समूह का बोध हो, सिंपल समझ लिए, जिस शब्द से समूह का बोध हो। समूह मतलब भीड़ भाड़ होता है। जैसे मेला बाजार में जाते हैं आप लोग, देखते हैं कितना भीड़ होता है, एक जगह खड़े होंगे, धक्का लगा लगा के दूसरे जगह पहुंचा देंगे। तो जिस शब्द से समूह, जिस शब्द से समूह का बोध, जिस शब्द से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए मेला, मेला में क्या होता है? बहुत भीड़ भाड़ होता है। मेला हो गया, बाजार हो गया। मेला में क्या है? भीड़ भाड़ होता है ना। मेला में देखते हैं कितना भीड़ होता है। मेला, बाजार या किसी चीज की सभा हो रही है या जुलूस निकल रहा है तो जुलूस में भी क्या होता है? समूह होता है। ठीक, मेला, बाजार, सभा इसको अंतर्गत कह सकते हैं। सैनिक जब चलते हैं तो देखते हैं आर्मी वाले के सब सैनिक झुंड के झुंड चलते हैं। ठीक, तो मेला हो गया, बाजार हो गया, जुलूस हो गया, सभा हो गया, सैनिक हो गया, इस तरह से। ठीक, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, समूहवाचक संज्ञा भी समझ गए। समूहवाचक संज्ञा मैं यहां लिख देता हूं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जिस शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पुतरा जा रहा है जी। जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? द्रव्य पदार्थ इसके अंतर्गत आ गया। जैसे दूध हो गया तो दूध क्या है? द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा। दूध, पानी, तेल, घी, डालडा। ठीक, और धातु भी आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? धातु, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा और गेहूं, चावल भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। गेहूं, चावल आदि इस तरह से कौन संज्ञा के अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अब देखिए भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक, अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आप समझ लीजिए आप लोग, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो गुण, दशा व कार्य बतलाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा आप सिमटते हैं इतना ही। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत समझ लीजिए गुण, दशा। इसकी परिभाषा कई तरह से होती है। कह सकते हैं जिस शब्द से किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और परिभाषा, दूसरा परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि गुण, दशा व कार्य बतलाने वाले शब्द को, गुण, दशा व कार्य बतलाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दशा व कार्य बतलाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में
अब देखिए, जैसे मैं कह दिया कि जैसे सुंदरता, कुरूपता, जैसे सुंदरता, कुरूपता, मिठास, मिलनसार, मित्रता, ये भी देखिए भाव है। मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बचपना। तो जिस गुण दशा व कार्य बतलाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ये क्या है? ये एक सुंदरता गुण है, ठीक। कुरूपता, ये भी गुण है। गुण, सुंदरता का अपोजिट क्या होता है? उल्टा होता है कुरूपता। सुंदरता, कुरूपता, मिठास, मिलनसार, मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, सब अवस्था का बोध करा रहा है। गुण दशा, अवस्था का तात्पर्य दशा से है। तो मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ठीक, पढ़ाई लिखाई, घुमाई आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और वीडियो बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि संज्ञा के, मैं आपको सारे संज्ञा के पूरी पांचों परिभाषा में आपको डिफाइन कर दिया। अब आप समझ गए होंगे। अब समझ लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे ज्यादा डिटेल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? सभी लड़का लड़की का नाम, गीता, सीता, मनोज, सरोज, मयांक, राजन आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। सभी व्यक्तियों, लड़का लड़कियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नदी नहीं, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, ठीक। सभी शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। शहर बनारस कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कानपुर कौन शहर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना कौन शहर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी झीलों के नाम, झील नहीं, झील जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। क्या? सभी झीलों के नाम। बुलर झील कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नागिन झील कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुपीरियर झील कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और सभी पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का ग्रंथ है कुरान, ठीक। मुसलमान भाई इसे अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं कुरान को। तो कुरान कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण कौन संज्ञा हो गया? तो रामायण क्या? पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। गीता भी पुस्तक का नाम है, ठीक। तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सभी गांवों के नाम चपकी हो गया, इंदुआरी हो गया, बघी हो गया, जितना नाम है, धरनीपुर हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गांव कौन संज्ञा हो जाएगा? गांव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक। तो ग्रहों व नक्षत्रों के नाम, जैसे रावर्सगंज है, तो रावर्सगंज किस ग्रह पर स्थित है? तो रावर्सगंज पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी ग्रह पर स्थित है। तो पृथ्वी कौन संज्ञा हो गया? तो सबसे पहले जाने पृथ्वी है क्या? तो ग्रह का नाम है। तो अभी मैं बताया कि सभी ग्रहों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो पृथ्वी भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। शनि क्या है? शनि ग्रह का नाम है, कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सभी गांवों के नाम, शहरों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभी चौराहों के नाम या सभी दुकानों के नाम, पराग साड़ी सेल, जय स्वीट, पूनम साड़ी सेल, गर्ग साड़ी सेल, जितना है, पूनम वस्त्रालय और कौन कौन है तमाम, तो सभी दुकानों के भी नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सभी सड़कों के नाम भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी स्मारकों के नाम, स्मारक नहीं, स्मारक जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। स्मारकों का नाम, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुतुब मीनार कौन संज्ञा? कुतुब मीनार है क्या? सोचिए, कुतुब मीनार स्मारक का नाम है, तो भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। गोल गुंबद क्या है? तो ये भी स्मारक का नाम है, ये कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये भी क्या? स्मारक का नाम ही है, ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आप समझ गए। पहाड़ों के नाम, सभी पहाड़ों के नाम, बुलर, विंध्य पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे ज्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैं डिटेल में पढ़ा दिया, आप समझ जाइएगा। अब जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब उस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे
उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता कहने से एक कुत्ता का बोध नहीं हुआ, जितने कुत्ता हैं लाखों, पूरे कुत्ते जाति का बोध हो गया, ठीक। तो कुत्ता हो गया जातिवाचक संज्ञा। लड़की कहने से एक लड़की का बोध नहीं हुआ, जितनी लड़कियां हैं सारी लड़कियों का बोध हो गया, ठीक। जैसे जैसे अन्या हो गया, जैसे राधा हो गया, अंशिका हो गया, ये सब लड़की कहने से पूरी लड़कियां का बोध हो जाएगा, तो लड़की हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। तो सभी लड़कों का नाम, लड़का, लड़का कौन संज्ञा हो गया, लड़का भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का के यदि नाम रहेगा जैसे मयंक, तो मयंक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब स्पेशल लड़का कौन संज्ञा हो गया, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। उसी तरह से शेर, तो शेर क्या है, एक जाति है, शेर कहने से तमाम शेर जाति का बोध हो गया, शेर हो गया जातिवाचक संज्ञा। पहनने ओढ़ने व बिछाने वाली वस्तुओं के नाम भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में आगे। जैसे हम लोग पैंट पहने हैं, पैंट कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शर्ट कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जूता कौन संज्ञा है, नहीं, शर्ट जातिवाचक संज्ञा, पैंट भी जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। साड़ी भी महिलाएं क्या करती है, पहनती है, वो भी कौन संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से कुत्ता, बिलार, भैंस, सभी पशुओं के नाम, सभी पक्षियों के नाम आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, पहाड़, नदी, देश। देश कहने से एक देश का नहीं बोध हो रहा है, देश कहने से दुनिया के जितनी देश है, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, जापान, चीन, ताइवान, जितनी देश हैं सब देश का बोध हो रहा है, तो देश हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक। अब किसी देश का नाम अगर है तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देश कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर भारत कौन संज्ञा है, तो भारत क्या है, भारत देश का नाम है, तो इसलिए भारत हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। उसी तरह से राज्य, राज्य कहने से तमाम दुनिया में जितनी राज्य, सभी राज्य का बोध हो गया, तो राज्य हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब किसी राज्य का नाम है जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिहार क्या है, बिहार राज्य का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब बच्चा, बच्चा करने से एक बच्चा का बोध थोड़ा है, हमारे घर के भी बच्चे, आपके घर के बच्चे, तमाम बच्चे का बोध हो गया, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा। मित्र, मित्र आपके भी है, मित्र इनके भी है, मित्र इनके भी है, मित्र उनके भी है, तो मित्र भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब मित्र का यदि नाम है, अगर मित्र का नाम है कुछ संगीता, अगर लड़की की मित्र संगीता है, चाहे लड़का का मित्र संगीता, कोई भी मान लीजिए मित्र है, तो वो मित्र का यदि नाम है तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में मैं बताया, जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह में भीड़ भाड़, जब आप चलेंगे तो इधर से धक्का लगा लगा के आपको एकदम आगे पहुंचा देते हैं, तो समझिए कि वहां भीड़ भाड़ है भैया, ठीक। जैसे समूह कहाँ होती है, मेला में होता है, मेला में खूब धक्का धुक्की होता है एकदम। मेला में, बाजार में, शाम के टाइम में देखे होंगे, अक्सर आप लोग जाते होंगे, क्या होता है वहां, समूह होता है, भीड़वाचक। तो मेला, बाजार, जुलूस, सभा, सैनिक, के सब किसमें, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। द्रव्यवाचक संज्ञा भी मैं बता दिया, जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या कहेंगे जिस शब्द से किसी द्रव्य व धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, गेहूं, चावल, ठीक है, सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे दूध है, तो दूध क्या द्रव्य का एक प्रकार है, दूध, पानी, तेल, घी, डलडा, ये सब कौन संज्ञा के, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा को कोई देखता नहीं है, भाववाचक संज्ञा को हम लोग महसूस करते हैं, ठीक ना। जैसे कोई कह दिया कि अरे वाह सीता बहुत सीता सुंदर लड़की है, तो सीता क्या सुंदर है, तो कौन, ये तो सीता है। तो हम लोग क्या सीता को देखना, सुंदरता को क्या करते, सुंदरता महसूस किया जाता है कि उसके रंग अच्छे हैं, उसके रूप अच्छे हैं, उसके भगवान ने बनावट अच्छे किए हैं, तो बहुत सुंदर, ठीक। तो सुंदर गुणवाचक, अगर लेकिन सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है, तो सुंदरता विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेंगे, सुंदर से सुंदरता हो जाएंगे, तो वो आपके अंतर्गत किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कुरूप है, किसी को देख लिया उल्टी होने लगा है, बाप रे बाप, दोबारा देखने का मन नहीं करता, बहुत भयावह उसका चेहरा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुरूपता। तो कुरूपता हो गया भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास एक जैसे कोई सामान है उसको खा रहे हैं, बहुत मिठास इसकी अच्छी है, या किसी की बात बहुत अच्छी लग रही है कि उसकी आवाज में बहुत मिठास है, ठीक, बोलते हैं तो लगता है कि बात करते रहें, तो मिठास भी क्या है, इसको हम महसूस करते हैं, ठीक। मिलनसार, मिलनसार जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे उससे बार बार मिलने का मन करता है, बहुत अच्छा है, उसको बात करने की शैली, जाने पर सम्मान देने की शैली, कितनी सब चीज एकदम लगता है कि दिल को छू लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिलनसार। तो मिलनसार को क्या करते हैं, तो मिलनसार को आप महसूस करते हैं, तो बोलते हैं मिलनसार। तो मिलनसार, मित्रता, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या है, एक अवस्था का बोध कराता है। तो गुण दशा, अवस्था मतलब दशा, एक वृद्धावस्था है, एक जब बचपना है, एक बुढ़ापा है, तो ठीक, बुढ़ापा को देखकर तो लोग डरते हैं पहले ही से,
तो मित्रता कौन संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कौन संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। जवानी कौन संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी संज्ञा का स्पष्ट रूप से समझ जाए होंगे। ठीक, वीडियो एक बार और दो बार अच्छे से देख लेंगे तो अब आपका कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं समाप्त करता हूँ। अब आप अच्छे से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।